हेलो एवरीवन, एशियन एक्सप्लेनर प्रेजेंटेड 300। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो बाकी स्पार्टा के बच्चों की तरह उसके शरीर का भी निरीक्षण किया जाता है वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के थ्रू कि कहीं वो छोटा, नाटा या विकलांग तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में कमज़ोर बच्चों को फनाह कर दिया जाता था। पैरों पर खड़ा होते ही उसे जंग की तैयारियों में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया कि न कभी जंग से पीछे हटो, न भागो। स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फख्र की बात है। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उसे जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया, जहां उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने समाज के हिसाब से ढाला गया, जहां सबसे खूंखार सिपाही ढाले जाते थे। उसे दर्द सहना भी सिखाया गया। स्पार्टा का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों ना हो, सबको कड़ी प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता था। आजमाइश के लिए उसे रात में जंगल में भेजा गया कि या वो खतरनाक स्पार्टन योद्धा बनकर लौटेगा या वहीं मर जाएगा। और वो जीत कर लौटता है और राजा बनता है। अब उसकी कहानी ये डीलियोस सुना रहा है। अब हम देखते हैं कि बच्चे के लौटने के 30 साल बाद स्पार्टा में एक पर्शियन दूत आता है और वो उन राजाओं की खोपड़ी उनके ताज सहित उनके द्वार पर दिखाते हैं। ये सभी वो राजा थे जिन्होंने ज़र्क्सीस के हुक्म की नाफरमानी की थी। और दूत ज़मीन और पानी मांगता है और दूत रानी का अपमान भी करता है। तब राजा लियोनाइडस दूत और उसके साथियों को मार देता है। पर स्पार्टा में नियम था कि जंग से पहले पुराने देवताओं के पुजारियों से आशीर्वाद लेना पड़ता था। ये पुजारी बहुत नीच और धोखेबाज थे, पर राजा भी इस नियम से बंधा था। पुजारी कहते हैं कि अगस्त में त्योहार है और स्पार्टा कोई जंग नहीं लड़ेगा, और पुजारी कुछ लड़कियों को अपने पास रखते थे देवी देवताओं से बात करने के लिए, पर असली में वो उनका शोषण करते थे। उन्होंने कहा कि कार्निया का जश्न मनाओ, ना कि जंग। और हम देखते हैं कि स्पार्टा का सांसद थेरॉन ज़र्क्सीस के आदमी से मिला हुआ था और वो मिलकर पुजारियों को लड़की और पैसों का लालच देते हैं। फिर राजा अपनी रानी से बात करके डिसाइड करता है कि वो जंग लड़ेगा, और अगले दिन वो 300 काबिल सैनिकों के साथ ये बता के जाता है कि वो घूमने जा रहा है, और ये 300 सैनिक उसके अंगरक्षक हैं। पर जाते वक्त रानी उसके गले में अपनी निशानी बांधते हुए कहती है कि ढाल लेकर आना या ढाल पर आना। तब 300 सैनिक अपने परिवार, वतन और अपनी शान पर मर मिटने के लिए आगे बढ़े। पर जाते वक्त उन्हें आर्केडियंस मिले, जो हैरान थे कि स्पार्टा ज़्यादा सैन्य बल के साथ युद्धपथ पर होगा, पर वो 300 ही थे। फिर जब राजा सबसे उनका पेशा पूछता है तो कोई लोहार या मूर्तिकार होता है, पर जब स्पार्टन्स बोलते हैं एक सुर में तो वो सब हैरान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रास्ते में एक गांव में एक बच्चा मिलता है जो बताता है पर्शियन भूतों ने सबको मार दिया। फिर एक पेड़ पर लाशें दिखती हैं। अब फौज संकरे रास्ते पर आ चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि पर्शियन जहाज तूफान की वजह से खुद ही तबाह हो गए। सब खुश थे, पर राजा खामोश था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक छोटी टुकड़ी ही थी। उधर स्पार्टा में रानी एक सांसद से संसद भवन में अपनी आवाज़ उठाने को बोलने के लिए कहती हैं, जिससे लियोनाइडस के पास सेना जा सके। और इधर ज़र्क्सीस की एक विशाल सैन्य टुकड़ी को दिखाते हैं, और ज़र्क्सीस का एक छोटा सेनापति अब आता है और देखता है कि पत्थरों के बीच में उसके सैनिक दबे थे। फिर एक स्पार्टन सैनिक ने उसका हाथ काट के उसे भेज दिया। हम देखते हैं कि वहाँ एफिएल्टिस आता है, जो राजा के साथ लड़ना चाहता है। तब राजा उसको उसकी ढाल उठाने को कहता है, पर वो अपनी ढाल नहीं उठा पाया, जिससे राजा उसे बताता है कि ढाल के सहारे ही एक स्पार्टन दूसरे स्पार्टन को कवर कर सकता है। पर राजा फिर उसको कहता है कि तुम घायलों की मदद करो। पर तब एफिएल्टिस नाराज हो जाता है। एफिएल्टिस भी स्पार्टन था। शारीरिक कमी की वजह से इसके परिवार ने इसके साथ स्पार्टा छोड़ दिया, वरना ये भी फना हो जाता। अब जंग शुरू हो जाती है।
अब हम देखते हैं संकरे रास्ते पर एक पर्शियन सेनापति सरेंडर करने को बोलता है और वो मारा जाता है। फिर भयानक युद्ध होता है और स्पार्टन्स उन्हें बुरी तरह मारते हैं और उन्हें पानी में भी फेंक देते हैं। वो 2 पल सुकून की सांस लेते ही हैं कि वो देखते हैं कि उन पर सैकड़ों तीरों की बौछार हो गई है और तीरों की बौछार इतनी खतरनाक हुई कि पूरा आसमान ढक गया उन तीरों से। और अब फिर विशाल सेना दोबारा आती है और फिर एक घमासान युद्ध होता है। और अब हम उधर देखते हैं स्पार्टा में सांसद रानी को बताता है कि 2 दिन बाद वो सांसद में जाएंगी। और हम इधर देखते हैं ज़र्क्सीज़ लियोनाइडस को अपनी तरफ आने का लालच देता है और यूनान का जंगी सरदार बनाने को कहता है, पर राजा नहीं मानता। और अब वो जानता था कि ज़र्क्सीज़ चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने उसके ही सैनिकों की लाशों से दीवार बना ली और जंग के लिए वो राजा तैयार बैठा था। वो जानता था आज रात उसका सामना ज़र्क्सीज़ के सबसे खतरनाक सेना इमॉर्टल से होगा और इनसे भी इनका युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत खून खराबा होने के बाद राजा आर्केडियंस को इशारा देता है। वो अचानक झाड़ियों से निकल के हमला करने लगते हैं, जिससे ज़र्क्सीज़ के सैनिक अचंभित रह जाते हैं। आर्केडियंस चिल्लाते ज़्यादा लड़ते कम, पर उनकी ये युद्ध नीति राजा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। और अब आर्केडियंस और स्पार्टन्स ने मिलकर ज़र्क्सीज़ की सेना को चीर कर रख दिया। और इधर ज़र्क्सीज़ भी स्पार्टन से खौफज़दा लग रहा था। अगले दिन ज़र्क्सीज़ ने फिर बड़ी सेना भेजी। सेना में पीछे वाले बोलते आगे बढ़ो और आगे वाले बोलते पीछे बढ़ो। अब ज़र्क्सीज़ ने बहुत देशों के सैनिक, गेंडे, हाथी और जादूगर भेजे, पर सब नाकार रहे। और अब राजा को भी जीत थोड़ी थोड़ी मुमकिन लगने लगी। पर युद्ध में एक समय कप्तान का बेटा आगे जा रहा था और वो मारा जाता है। कप्तान कतार छोड़कर गुस्से से लड़ने लगा। उसे 3 लोगों ने काबू में लाया और कतार में वापस ले गए। अब एफिएल्टिस ज़र्क्सीज़ के पास जाता है। ज़र्क्सीज़ उसे लालच देता है पैसों और लड़कियों का। अब एफिएल्टिस से एक वर्दी मांगता है और स्पार्टा का खुफिया दूसरा रास्ता बताने को तैयार हो जाता है। और उधर स्पार्टा में रानी सांसद थेरॉन से रात में मिलती हैं और उससे सांसद में मदद भेजने के लिए बोलने को कहती हैं, पर थेरॉन सेना भेजने के बदले रानी को फिजिकल रिलेशन बनाने को मजबूर करता है। इधर डेक्सस बताता है कि एफिएल्टिस ने ज़र्क्सीज़ को दूसरा रास्ता बता दिया है और आर्केडियंस अब स्पार्टन्स को छोड़कर चले जाते हैं। पर स्पार्टन्स फैसला करते हैं कि वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और लियोनाइडस डेलियोस को स्पार्टा भेजता है और संसद में बताने को कहता है कि तुम हमारी वीर गाथा संसद में सुनाना, ताकि और सेना एकत्रित होकर युद्ध के लिए जा सके और जिससे स्पार्टा कभी गुलाम ना हो। इधर रानी संसद में सेना भेजने को कहती हैं, पर थेरॉन उनके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाता है और अंत में रानी उसे तलवार से मार देती हैं और उसके पास से ज़र्क्सीज़ के सिक्के मिलते हैं। संसद जान जाती है कि थेरॉन गद्दार है और इधर लियोनाइडस को चारों तरफ से ज़र्क्सीज़ के सैनिकों ने घेर लिया है और स्पार्टन्स ढालों का एक व्यू बनाए युद्ध के लिए खड़े थे। अब ज़र्क्सीज़ का सेनापति फिर लियोनाइडस को ज़र्क्सीज़ के सामने झुकने को कहता है, जिससे उसे उसका राज्य सुरक्षित मिले और उसे पूरे यूनान का वॉरलॉर्ड बना दिया जाएगा। पर फिर राजा उस भेड़िए वाली रात को, जिस दिन वो जंगल में गया था, उसको याद करता है। फिर ये देखता है कि धूप और गर्मी की वजह से उसका कवच तप रहा है और ढाल भारी है और वो झुकता है। फिर वो अपने साथी स्टेलियोस को आवाज़ देता है और वो सैनिक उस सेनापति को मार देता है। उसने अपना कवच ढाल इसलिए उतार दिया क्योंकि उसकी वजह से वो दूर तक निशाना नहीं लगा पा रहा था। अब वो भाले को पूरी ताकत से ज़र्क्सीज़ पर फेंकता है और वो भाला उसके मुंह को चीरता हुआ पीछे जा लगता है और सारे स्पार्टन्स देश के लिए खुद को आहूत कर देते हैं। फिर राजा लियोनाइडस पर सब सैनिक मिलकर असंख्य तीरों की बौछार कर देते हैं और वो महान राजा लियोनाइडस वीर गति को प्राप्त होता है।
इधर डेलियोस रानी को राजा की आखिरी निशानी देता है और संसद में उन महान 300 रणभट्ट योद्धाओं की वीर गाथा सुनाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि डेलियोस एक विशाल स्पार्टन सेना और अन्य सेना को ये कहानी सुनाता है और फिर वो सब युद्ध के लिए उन्मादी होकर ज़र्क्सिस को धूल में मिलाने के लिए चल पड़ते हैं। यहीं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल एशियन एक्सप्लेनर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।